वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक रहेगा घग्गर नदी अफवाह तंत्र। घग्गर नदी से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं आज इस वीडियो में कवर करेंगे। घग्गर नदी का अफवाह क्षेत्र, उद्गम क्षेत्र और प्रमुख विशेषताएं, जो भी घग्गर नदी से संबंधित विशेषताएं हैं उनको सभी को इस वीडियो में कवर करेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि नोटिफिकेशन के जरिए हमारी वीडियो मिलेंगी आपको सबसे पहले। ये सेशन राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण रहेगा। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है, घग्गर नदी का उद्गम किस राज्य से होता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, हिमाचल प्रदेश से। घग्गर नदी के उद्गम के बारे में बात करें तो घग्गर नदी का उद्गम होता है, यानी घग्गर नदी का उद्गम कालका की पहाड़ियां हिमाचल प्रदेश से उद्गम होता है। घग्गर नदी का हिमाचल प्रदेश, कालका की पहाड़ियां हिमाचल प्रदेश से घग्गर नदी का उद्गम होता है। राजस्थान की एकमात्र नदी है, यानी राजस्थान की एकमात्र नदी है जिसका उद्गम हिमाचल प्रदेश से होता है। कौन सी नदी है? घग्गर नदी। घग्गर नदी राजस्थान की एकमात्र नदी है जिसका उद्गम हिमाचल से होता है, यानी हिमालय से होता है। हिमालय से आने वाली एकमात्र नदी है घग्गर नदी। ऋग्वेदिक नदी है घग्गर नदी, एक ऋग्वेदिक नदी है घग्गर नदी। प्राचीन नाम है सरस्वती। प्राचीन नाम क्या नाम है? सरस्वती। सरस्वती नाम से जाना जाता है घग्गर नदी को, प्राचीन नाम। अन्य नाम के बारे में बात करें तो नट नदी और सोतर नदी, ये अन्य नाम है घग्गर नदी के। पंजाब में सरस्वती नदी को चितांग कहा जाता है। चितांग कहा जाता है पंजाब में घग्गर नदी को। ये प्रमुख विशेषताएं थी घग्गर नदी से संबंधित। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, घग्गर नदी राजस्थान के किस जिले में प्रवेश करती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, हनुमानगढ़ में। अब बात कर लेते हैं घग्गर नदी के अफवाह तंत्र के बारे में। घग्गर नदी का उद्गम होता है हिमाचल प्रदेश से, यानी एचपी से, हिमाचल प्रदेश से उद्गम के पश्चात पंजाब के बाद हरियाणा, और हरियाणा के बाद राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के टिब्बी गांव में ये प्रवेश करती है। टिब्बी तहसील में राजस्थान में प्रवेश करती है। टिब्बी तहसील पड़ती है हनुमानगढ़ जिले में, और वहां पर राजस्थान में प्रवेश कर जाती है घग्गर नदी। राजस्थान में कुल गंगानगर, यानी हनुमानगढ़ मुख्यतः, हनुमानगढ़ और गंगानगर में प्रवेश, यानी प्रवाह क्षेत्र है राजस्थान में दो जिलों में, हनुमानगढ़ और गंगानगर। घग्गर मैदान बग्गी नाम से जाने जाते हैं। जो घग्गर के मैदान है उन्हें कहा जाता है बग्गी। जो घग्गर जहां प्रवाहित होती है, अपना जल ले जाती है, उस मैदानों को बग्गी नाम से जाना जाता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की सबसे लंबी अंतःप्रवाही नदी कौन सी, यानी आंतरिक प्रवाह के अंतर्गत आने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, घग्गर। राजस्थान की सबसे लंबी नदी है घग्गर नदी, जो अंतःप्रवाह के अंतर्गत आती है। अब बात कर लेते हैं घग्गर नदी के संबंध में। कुल लंबाई है घग्गर नदी की 465 किलोमीटर, यानी 465 किलोमीटर कुल लंबाई है। और राजस्थान में घग्गर नदी की कुल लंबाई है 100 किलोमीटर। 100 किलोमीटर के लगभग राजस्थान में घग्गर नदी की लंबाई है। अंतःप्रवाह की सबसे लंबी नदी है, ये तो हमने क्वेश्चन में चर्चा की ली थी कि राजस्थान की सबसे लंबी अंतःप्रवाही नदी है घग्गर नदी। राजस्थान में उत्तर दिशा में प्रवेश करती है, यानी उत्तरी दिशा है राजस्थान की, क्योंकि हनुमानगढ़ और गंगानगर उत्तर दिशा में है, तो उत्तरी दिशा में प्रवेश करती है घग्गर नदी। टिब्बी तहसील हनुमानगढ़ में उत्तर दिशा में प्रवेश करती है। एक मृत नदी है, मृत नदी भी कहा जाता है घग्गर नदी को। घग्गर नदी को राजस्थान का शोक कहा जाता है।
ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए कि राजस्थान का शोक किस नदी को कहा जाता है। तो राजस्थान का शोक घग्गर नदी को कहा जाता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, घग्गर नदी अफवाह क्षेत्र में भेड़ यानी भेड़ की एक नस्ल पाई जाती है, उसको क्या कहा जाता है? भेड़ की नस्ल को क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, नाली। यानी भेड़ की एक नस्ल पाई जाती है घग्गर नदी अफवाह क्षेत्र में, तो उसको कहा जाता है नाली। घग्गर नदी को हनुमानगढ़ में पाट या नाली कहा जाता है। पाट या नाली कहा जाता है हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी को। और नाली किसकी नस्ल है? भेड़ की नस्ल। भेड़ की नस्ल है नाली। अब घग्गर नदी के उपनामों के बारे में बात करें तो घग्गर नदी का उपनाम पहला सरस्वती। सरस्वती सरस्वती कहा जाता है कि प्राचीन जो ऋग्वेदिक ग्रंथ में इसे सरस्वती कहा जाता था। सेकंड नाम है मृत नदी। मृत नदी भी कहा जाता है। थर्ड नाम है नट नदी। ये प्रमुख उपनाम है घग्गर नदी से संबंधित। घग्गर नदी से संबंधित प्रमुख उपनाम है जो घग्गर नदी को इन उपनामों से जाना जाता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, पाकिस्तान में घग्गर नदी को क्या कहा जाता है? यानी पाकिस्तान तक जाती है घग्गर नदी, तो पाकिस्तान में प्रवाह क्षेत्र को, घग्गर नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है उसको क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, हकरा। पाकिस्तान में घग्गर नदी को क्या कहा जाता है? हकरा। पाकिस्तान में प्रवाह क्षेत्र के बारे में बात करें तो पाकिस्तान में प्रवेश करती है बहावलपुर। एक पाकिस्तान का जिला है बहावलपुर, वहां पर जो घग्गर नदी है प्रवेश करती है पाकिस्तान में। नदी का अंतिम प्रवाह क्षेत्र यानी जो घग्गर नदी का अंतिम प्रवाह क्षेत्र है फोर्ट अब्बास। फोर्ट अब्बास यानी जब हिमाचल या राजस्थान में सर्वाधिक बरसात होती है हनुमानगढ़ और गंगानगर जिलों में, तो ये फोर्ट अब्बास पाकिस्तान तक जाती है। पाकिस्तान तक प्रवाह क्षेत्र इसका बढ़ जाता है, तो अंतिम छोर हो गया इसका फोर्ट अब्बास पाकिस्तान। हकरा कहा जाता है पाकिस्तान में इसके प्रवाह क्षेत्र को। ज्यादा वर्षा होने के कारण घग्गर नदी पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास तक पहुंच जाती है। राजस्थान की एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय यानी इंटरनेशनल नदी है, एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय नदी है। कौन सी नदी है? घग्गर नदी, जो राजस्थान में प्रवाहित होने के बाद पाकिस्तान तक जाती है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, कालीबंगा सभ्यता की खोज किस नदी किनारे हुई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, घग्गर नदी। यानी कालीबंगा की खोज घग्गर नदी किनारे हुई। घग्गर नदी तट पर कालीबंगा सभ्यता और पीलीबंगा यानी कालीबंगा सभ्यता और पीलीबंगा, ये दोनों सभ्यताएं हैं, इनकी खोज घग्गर नदी किनारे हुई। मुख्यतः हनुमानगढ़ में प्रवाहित होने वाली नदी है। कौन से जिले में? हनुमानगढ़ में प्रवाहित होती है, क्योंकि हनुमानगढ़ में ही प्रवेश करती है। टिब्बी गांव हनुमानगढ़ में, और हनुमानगढ़ में सर्वाधिक प्रवाहित होने वाली यानी सर्वाधिक विस्तार है जो घग्गर नदी का, वो हनुमानगढ़ जिले में है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, राजस्थान की सबसे नीची झील कौन सी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, तलवाड़ा झील। तलवाड़ा झील का संबंध घग्गर नदी से है, यानी घग्गर नदी पर स्थित है तलवाड़ा झील। राजस्थान की सबसे नीची झील है। कौन सी झील? तलवाड़ा। तलवाड़ा झील जो राजस्थान की सबसे नीची झील है, यानी इसकी नीचाई है जो सबसे नीची झील है। कौन सी? तलवाड़ा झील। और बात करें तो राजस्थान की सबसे ऊंची झील कौन सी है? तो ऊंची झील की बात करें तो सबसे ऊंची झील है, सबसे ऊंची झील है नक्की झील। नक्की झील कहां पड़ती है? माउंट आबू सिरोही में। नक्की झील है जो राजस्थान की सबसे ऊंचाई पर बनी हुई झील है। नक्की झील जो राजस्थान के हिल स्टेशन माउंट आबू के अंतर्गत आने वाली झील है।
हरियाणा में घग्गर किनारे एक बनावली सभ्यता है, बनावली सभ्यता और ओटू झील, एक हरियाणा में ओटू झील भी है। ये दोनों यानी बनावली सभ्यता और ओटू झील ये कहाँ है? हरियाणा में। किस नदी किनारे हैं? घग्गर नदी किनारे हैं। और राजस्थान में पीली बंगा और काली बंगा दो सभ्यताएं हैं जो घग्गर नदी किनारे हैं। घग्गर नदी सामान्यतः भटनेर के मैदान, यानी भटनेर कहाँ पड़ते हैं? हनुमानगढ़। भटनेर हनुमानगढ़ में पड़ता है। भटनेर के मैदानों में विलीन हो जाती है। भटनेर के मैदानों में क्या हो जाती है? विलीन हो जाती है। लेकिन गंगानगर, हनुमानगढ़ और पंजाब में अत्यधिक वर्षा होने के कारण ये नदी पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास यानी फोर्ट अब्बास तक जाती है। कहां तक जाती है? फोर्ट अब्बास, पाकिस्तान तक इसका प्रवाह विस्तार हो जाता है। यानी जो नदी है इसका विस्तार फोर्ट अब्बास तक हो जाता है। हनुमानगढ़ जो जंक्शन है, हनुमानगढ़ रेलवे जंक्शन है, रेलवे जंक्शन। ये जो घग्गर नदी है, घग्गर नदी के पेटे तले बना हुआ है। यानी घग्गर नदी की जो ऊंचाई है इससे अधिक है और इसकी ऊंचाई है जो हनुमानगढ़ जंक्शन की, वो घग्गर नदी से नीचे है, यानी पेटे तले बना हुआ है। जी हाँ दोस्तों, कैसा लगा आपको ये सेशन? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के